हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड फर्स्ट ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। पाठ्यक्रम में भाषा के अंतर्गत जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है क्लासरूम डिस्कोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। इसके अंतर्गत पिछली वीडियोज में हमने देखा इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, डेफिनेशन ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स तथा मीडियम ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स। आज हम देखेंगे कक्षा प्रवचन को बनाने के उपाय, वेज टू मेक क्लासरूम डिस्कोर्स गुड। जो छात्र कक्षा में पढ़ने के लिए जाते हैं वे कुछ ना कुछ सीखने के लिए जाते हैं और सीखने का एक तरह से जो तरीका है वह क्लासरूम डिस्कोर्स है, यानी कि कक्षा प्रवचन है। कक्षा में अध्यापक कुछ बोलता है, छात्र उनके आंसर देते हैं, वार्तालाप करते हैं, आपस में बच्चे एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। इससे जो है इन सब से उनका भाषाई विकास होता है, क्योंकि पाठशाला प्रत्येक नवागत बालक की प्रतिभा, विकास स्तर, अभिरुचि, मनोदशा, अनुभूति, आकांक्षा तथा भावना आदि से भिन्न होती है। अतः व्यक्तित्व की इस विभिन्नता के कारण एक ही प्रकार की शिक्षा विधि को प्रत्येक बालक के लिए यूजफुल नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो टीचर्स हैं बालक की आवश्यकताओं तथा प्रवृत्तियों को जानकर ही शिक्षा देनी चाहिए। और अगर वे ये जानकर शिक्षा प्रदान नहीं करते या फिर वार्तालाप नहीं करते या अपने प्रवचन नहीं देते हैं तो उनकी जो है आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती और ना ही उनका भाषाई विकास होता है और ना ही वे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ाते समय कथन, एक्सप्लेन तथा स्पीच देता है। अध्यापक तभी सफल माना जाता है जब छात्र को सीखें, और सीखने के लिए आवश्यक है कि टीचर जो भी कॉन्सेप्ट है में तो पारंगत होता ही है, होना ही चाहिए। साथ ही वह जो लेसन में स्टूडेंट्स के ध्यान को आकर्षित कर स्थायी रख सके। ध्यानाकर्षण के साथ साथ टीचर छात्रों के व्यवहार को देखकर अंदाजा लगा सके कि कौन कौन से छात्र उचित ध्यान दे रहे हैं और कौन छात्र नाटक कर रहे हैं। अध्यापक छात्रों के ध्यान देने के व्यवहार के विभिन्न स्तरों का मूल्यांकन कर और उसी के अनुसार उनके व्यवहार का परिष्कार करें। कुछ छात्र पाठ में दत्तचित्त रहते हैं, कुछ साधारण ध्यान देते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। अध्यापक इन सबको पहचान सके व प्रत्येक को पाठ में रुचि या फिर उचित स्थान या उचित ध्यान देने पर प्रेरित कर सके या ध्यान देने के लिए प्रेरित कर सके। तो इसी के साथ हम देखेंगे कि कौन कौन से तथ्य ऐसे हैं जो कि छात्रों को जो है आगे बढ़ा सकते हैं या फिर कक्षा प्रवचन को अच्छा बना सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है छात्रों के अवधान व्यवहार का पुरस्करण। जो छात्र कक्षा में पाठ में ध्यान देते हैं, टीचर उन्हें शाबाश, ठीक, बहुत अच्छा आदि कहकर पुरस्कृत करते हैं। इससे इन छात्रों को प्रेरित किया जा सकता है, अन्य छात्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये बात सही है कि अन्य छात्रों पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि एक छात्र ने अच्छा कार्य किया है और जब उसको पुरस्कृत किया गया तो ये सभी छात्रों ने देखा और उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और वे पाठ में ध्यान देने लगते हैं। इस प्रकार के उचित व्यवहार की प्रशंसा अध्यापक को अन्य छात्रों से सहयोग दिलाने में सहायक होती है। अध्यापक के प्रश्न पूछने पर, क्वेश्चन करने पर स्टूडेंट तुरंत उसका आंसर देते हैं, दत्तचित्त रहते हैं। कुछ के लिए प्रश्न दोहराना पड़ता है, जो इस बात का सूचक है कि उनका पूरा ध्यान कक्षा में नहीं था। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, निर्देशन यानी कि गाइडेंस। अध्यापक छात्रों पर अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए छात्रों को पाठ्यवस्तु पर ध्यान देने का आदेश देता है। जो छात्र ध्यान नहीं देते वह उनकी आलोचना करता है। अध्यापक का कहना कि चुप रहो, ध्यान दो आदि इसी श्रेणी में आते हैं।
यदि कोई छात्र पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में भटकता है तो अध्यापक का कहना कि ध्यान नहीं देते, ठीक नहीं है, या फिर तुम ठीक से नहीं पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आपका ध्यान कहाँ था, इस प्रकार से प्रश्न करता है, इसी प्रक्रिया का अंग है, इनकी गाइडेंस का अंग है। जब बालक इन तथ्यों या इन प्रश्नों से अवगत होता है तो वह ध्यान देने लगता है और हमेशा सजग रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अध्यापक हमसे प्रश्न कर लें, इसलिए वह पूरा ध्यान लगाए रखता है और दत्तचित्त होकर अध्ययन कार्य करता है। इससे उसे सफलता भी प्राप्त होती है क्योंकि उसने ध्यान से पढ़ा और ध्यान से पढ़ने पर जब कोई परीक्षा होती है या अध्यापक पूछते हैं तो उनका आंसर भी सावधानी पूर्वक दे देता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे प्रश्न पूछना, क्वेश्चन करना। अध्यापक छात्रों के अवधान की जांच के लिए मूल्यांकन प्रश्न पूछता है, इनकी इवेल्यूशन क्वेश्चन करता है। कई बार ऐसा लगता है कि स्टूडेंट ध्यान दे रहा है, फिर भी अध्यापक उसकी वास्तविकता जानने के लिए प्रश्न पूछता है जिससे छात्र पाठ में ध्यान देते हैं, क्योंकि अध्यापक कभी भी किसी से प्रश्न पूछ लेता है। अचानक ही प्रश्न पूछने पर छात्र को घबराहट होने लगती है क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वह हमेशा सजग रहने लगता है। कई बार छात्र पाठ में रुचि नहीं ले पाते क्योंकि पाठ्य बिंदु ही ऐसा होता है या अध्यापक पढ़ा नहीं पाता। अध्यापक को ऐसी स्थिति को पहचान कर तुरंत अपना व्यवहार बदल लेना चाहिए। ये कथन छोड़कर प्रश्नों पर आ जाता है या कहानी कहकर रुचि उत्पन्न करता है। इस प्रकार अध्यापक छात्र व्यवहार का भी ज्ञान प्राप्त करता है। यहाँ पर ये भी बात आ जाती है, जब पाठ पढ़ाने के लिए छात्र जाता है, अगर कोई कठिन टॉपिक है, इंटरेस्ट बच्चों को नहीं आएगा, उसे ज्ञान इस बारे में तो ज्ञान पहले से ही होता है, तब प्रस्तावनात्मक प्रश्न उसको पूछने चाहिए। प्रस्तावनात्मक प्रश्न तो पाठ पढ़ाने से पहले पूछने ही चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है कि नहीं पूछने का समय है या कम समय में छात्रों को बताना है, तो उस पोजीशन में भी उसको ऐसे आकर्षक प्रश्न बना लेने चाहिए कि उनका जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट आए हो जाए उसमें उत्पन्न और वे सीखने के लिए प्रेरित हो जाएं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम छात्रों की भाषाओं और विचारों को स्वीकारना। पाठ विषय के संबंध में छात्रों के अपने विचार, धारणाएं, शंकाएं एवं भावनाएं होती हैं। अध्यापक को इनका आदर करना चाहिए और उचित धारणाओं को स्वीकार करना चाहिए। यदि छात्र अध्यापक की बात से सहमत नहीं होते तो उनके चेहरे के हाव भाव से अध्यापक उनकी भावना को जान लें और उन्हें अपनी बात कहने का अवसर दें। हम देखते हैं कि कक्षा में कभी कभी ऐसी पोजीशन हो जाती है छात्रों की, वे संतुष्ट नहीं हो पाते, यानी कि उन्हें बहुत शंका होती है उस विषय में जो पढ़ाया जा रहा होता है और उनके हाव भाव अलग तरह के हो जाते हैं, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है और उन्हें जब अवसर नहीं मिलता है तो एक तरह से बालक क्रोधित हो जाते हैं। आपको इन सब बातों का सामना करना पड़ेगा भविष्य में, जब आप कक्षा में पढ़ाने के लिए जाएंगे तो उस समय बालक को अपनी बात कहने का पूरा अवसर देना चाहिए। अगर छात्र अवसर नहीं देता है तो बालक पाठ से मुख मोड़ लेता है। उचित बात को स्वीकार भी किया जाए। कई बार छात्र अध्यापक द्वारा की गई गलती की ओर ध्यान दिलाते हैं। अध्यापक को इसका बुरा नहीं मानना चाहिए, अपितु छात्रों की इस पर यानी ध्यान देने की प्रशंसा करनी चाहिए कि आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे। बालक प्रसन्न होते हैं इस बात से और पढ़ने के लिए प्रेरित भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे मौन और एवं अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग। अध्यापक स्टूडेंट्स के अवधान व्यवहार का ध्यान रखता है और जानकर मौन व अन्य संकेतों का इस प्रकार से प्रयोग करता है कि जिससे पता लगे कि उसे ज्ञात है कौन कौन से छात्र पाठ में जो है ध्यान दे रहे हैं और कौन कौन नहीं दे रहे हैं। जो छात्र ध्यान दे रहे हैं वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है और जो ध्यान नहीं देता उसकी ओर वह घूर कर देखता है, इत्यादि इस प्रकार के संकेत होते हैं। जब कक्षा में सबसे पहले अध्यापक जाता है
तो एक नज़र पूरी कक्षा को देखता है और देखना भी चाहिए। इससे छात्रों के क्रियाकलापों के विषय में भी पता चल जाता है कि छात्र क्या कर रहे हैं, छात्रों का पाठ में ध्यान है, पाठ में या फिर अध्यापक के आने पर ध्यान है अथवा नहीं है। इससे बालक सचेत हो जाते हैं और जब उनसे प्रस्तावनात्मक प्रश्न पूछने के बाद टॉपिक डाला जाता है तो अपने पॉइंट पर आकर उस विषय वस्तु पर विशेष ध्यान केंद्रित कर लेते हैं जो कि पढ़ाया जाना है। इस प्रकार से आज हमने कक्षा प्रवचन को अच्छा बनाने के उपाय यानी कि वेज टू मेक क्लासरूम डिस्कोर्स गुड के विषय में जाना और समझा। तो यहाँ सामान्य रूप में यही कहा जा सकता है कि जो छात्र हैं या उनको या उनका भाषाई विकास करने के लिए या फिर कक्षा प्रवचन को अच्छा बनाने के लिए छात्रों की अवधान व्यवहार का प्रोत्साहन आवश्यक हो जाता है। निर्देशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। निर्देशन तो छात्र जीवन में क्या या किसी भी जीवन में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि गुड गाइडेंस जब मिलता रहता है तो छात्र अपने सही रास्ते पर चलता रहता है, और जब उसे गाइडेंस नहीं मिलता है या फिर ठीक गाइडेंस नहीं मिलता है तो वह अपने रास्ते से भटक जाता है। प्रश्न पूछते रहना चाहिए, जैसे कि छात्र जब जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं, तो उस समय उनका भाषाई विकास हो रहा होता है और उनकी मना स्थिति का पता चल जाता है। छात्रों की भावनाओं और विचारों को स्वीकार करना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर उनकी भावनाओं को स्वीकार नहीं किया जाता तो उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहता। मौन एवं अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जिससे कि पता चल जाता है कि कौन छात्र पाठ में ध्यान दे रहे हैं, रुचि ले रहे हैं, अथवा कौन छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।